Hey, what's going on, guys, and welcome back to the channel, and welcome back to this another night riding motocast. And just like last time, this is going to be long form content, so you can just lay back in the relaxed position and keep listening whatever I am going to say. Okay. And this time we are going to discuss about very unique motorcycle, which is Yamaha MT-15. And reason we are going to discuss about this specific motorcycle is recently three of my friends are going to get this motorcycle Yamaha MT-15, and तीनों को मैंने ही सजेस्ट किया था, तीन चार ऑप्शन बताए थे, एंड सरप्राइजिंगली तीनों ने भी Yamaha MT-15 को चूज़ किया, ऑल्दो वन विद अ लिटल ट्विस्ट. So yeah, before going into it, I just want to remind you again that this is going to be long form content. So let me know what you think about this type of content. You know, हमने last time इस type का content किया था, नाइट राइडिंग मोटोकास्ट, जिसमें मैंने डिस्कस किया था मेरे 200 NS के एक्सेलरेशन का जो इशू था उसके बारे में. So just like last time, this is going to be long form content, and yeah guys, what can I say, let's get into it. So recently one of my friend who is very close to me, and he's never been into the motorcycles. He's a geeky type person, but उसका कुछ ज़्यादा रिश्ता नहीं है बाइकिंग से. आई मीन ही इज़ नॉट पेट्रोल हेड लाइक माई सेल्फ, बट या दूसरों को देख के थोड़ा बहुत तो क्रेज़ होता ही है. एंड रिसेंटली उसको ऐसी ज़रूरत आ गई कि मोटरसाइकिल उसको ख़रीदनी पड़ रही है, वर्क रिलेटेड टास्क्स की वजह से उसको थोड़ा सा कम्यूट करना पड़ता है, तो मोटरसाइकिल लेना उसको मस्ट हो गया. सो ही वॉज आस्किंग मी कि ही इज़ हैविंग बजट ऑफ अंडर 2 lakhs, सो विच मोटरसाइकिल शुड आई गेट. एंड ही टोल्ड मी कि 200 NS उसको नहीं जमेगा, बिकॉज दैट्स हैवी मोटरसाइकिल. आई मीन उसको हैवी लगते हैं. सो 200 NS is out of his crosshair. That's not an option for him. Another motorcycle which उसने खुद ने बताया कि उसे अच्छी लगते हैं, and that was Pulsar 220. Okay, and Pulsar 220 उसने एक्सटेंसिवली चलाई है. I mean अभी भी उसके पास ही है पल्सर 220, एंड एक्चुअली वो 220 दूसरे दोस्त से उसने बोरो की है, एंड ही रियली लाइक्स दैट मोटरसाइकिल. आई मीन 220 इज नॉट अ मॉडर्न बाइक बाय एनी मीन, एटलीस्ट इन 2020 और गोइंग इन एटलीस्ट इन 2020 और गोइंग इन फ्यूचर, ये मुझे कहना था. But it's a very balanced motorcycle, and what I mean by that is आप उसे लॉन्ग राइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट संडे ब्लास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ इन बिटवीन स्टफ्स. 220 कैन हैंडल दैट विथ pretty much ease, although not with the very precise manner. कॉर्नरिंग वगैरह इतना अच्छा नहीं है, बट हो जाता है, ऐसे कर सकते हैं. थोड़ा सा आप अगर फेथ रखेंगे, फ्रंट एंड हेवी लगता है जब आप ड्रॉप करते हैं कॉर्नर पे 220 का, बट इफ़ यू कीप फेथ इन दैट 220 एंड तो आप कॉर्नरिंग भी कर सकते हैं 220 पे. एंड या टॉर्क अच्छा है बाइक का, सो
इन गियर रोल ऑन एक्सेलरेशन भी अच्छा है एंड या इतनी मतलब हेवी नहीं लगती बाइक चलाने को, जैसी दिखते हैं जैसे एक्चुअल में चलाने को हेवी नहीं लगती मोटरसाइकिल. सो दैट्स अनदर गुड थिंग. हेडलैम्प अच्छा है उसका. सो इट्स अ गुड पैकेज. ग्रांटेड कि बहुत पहले डेवलप की हुई बाइक है एंड अभी भी रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा की है अभी के मॉडल्स में, बट स्टिल फंडामेंटली दैट वाज लाइक क्लासिक मोटरसाइकिल इन टूडेज एरा. 220 इज लाइक अ क्लासिक स्पोर्ट्स बाइक आप कह सकते हैं, इंडियन क्लासिक स्पोर्ट्स बाइक या फिर इंडियन मॉडर्न क्लासिक्स कह सकते हैं आप. क्लासिक के कैटेगरी में आप अगर पहले की जावा या फिर RX 100 को कह सकते हैं, 220 को हम मॉडर्न क्लासिक बाइक कह सकते हैं इन दैट रिगार्ड्स. ये क्या चमक रहा है ट्री पे? ओके कुछ तो लगा है ट्रीज पे पट्टियाँ जैसे, तो वो चमक रही है. मैं शॉक हो गया कि क्या चमक क्या रहा है. सो एनीवेज गाइज, सो 220 इज ऑल राउंड पैकेज में कह सकता हूँ. आई मीन अगर आप स्पोर्टी टाइप फीलिंग लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्राउच करके बैठ सकते हैं या फिर रिलैक्स मैनर में बैठ के आप उस पर लॉन्ग राइड्स भी कर सकते हैं. सो दैट्स अ वेरी बैलेंस मोटरसाइकिल फॉर समवन हु इज जस्ट गेटिंग इनटू स्पोर्ट्स बाइक. सो उसके वजह से मेरे दोस्त को भी वो अच्छी लगी and he was like, okay, I can get 220, no issue, because I'm a first time motorcycle buyer and I'm not a hardcore person regarding motorcycles. और मैं इतनी भी मतलब enthusiast type person नहीं हूँ regarding motorcycle. I just have like थोड़ा सा craze है मुझे देख के. तो ही वॉज लाइक कि या मुझे जस्ट बाइक चाहिए थोड़ा सा फॉर फन एंड ऑफिस कम्यूट के लिए. सो 220 इज अ परफेक्ट बाइक फॉर मी, ऐसे उसने मुझे बताया. बट स्टिल ही आस्क्ड मी कि व्हाट अदर ऑप्शंस आई डू हैव ओके अंडर 2 lakhs. सो मैंने उसे बताया सी यू हैव 200 NS which I already have. Then he asked me regarding Apache because one of his friend also have Apache and he suggested Apache 200 4V to my friend. Okay, मतलब मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, उसके पास Apache 200 4V है और उसने सजेस्ट किया मेरे फ्रेंड को कि तू Apache 200 4V ले सकता है ऐसे. सो उसने मुझे पूछा Apache के बारे में एंड मैंने राइट अवे ना कह दिया अपाचे के लिए. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न व्हाई आई सेड नो फॉर अपाचे 200 4V and we will discuss about that specific motorcycle in different मोटोलॉग या फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी बना सकते हैं मोटोकास्ट टाइप. सो या वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपाचे 200 4V के बारे में. बट या लेट्स गेट बैक इनटू चॉइसेस विच आई हैव गिवन टू हिम. सो 200 NS बताया उसको. देन उसको मैंने सजेस्ट किया, डोमिनर एक सजेस्ट की मैंने उसको 250 एंड आई एम नॉट श्योर 250 की करंट प्राइसिंग क्या है, बट आई गेस 2 लाख के अंदर ही आती होगी डोमिनर 250. देन कौन सी मैंने बताई उसको याद नहीं आ रहा मुझे, एक कोई बाइक सजेस्ट की थी मैंने उसको. एंड फाइनली आई हैव टोल्ड हिम कि या यू कैन गेट Yamaha MT-15. ओके, सो ही वाज लाइक MT-15 इज लाइक 150cc motorcycle. So like is it worth in under 2 lakh? I mean current pricing उसकी उसको ऑन रोड जा रही है वो बाइक, वो जिस एरिया में रह रहा है वहाँ पे 1,75,000. ओके,
So he was like 150cc टीयर मोटरसाइकिल है और फिर भी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा है. सो इज इट इवन वर्थ? So like okay, justify me that much big price tag which Yamaha MT-15 carries. And I told him the one of the biggest factor MT-15 has is variable valve timing, and I don't know any other motorcycle under 2 lakh which has that specific feature. I mean, that's a solid plus point for any motorcycle. I will say any motorcycle, not just a Yamaha MT-15, because what variable valve timing does is very interesting, guys. Very interesting. So why variable valve timing? So मैं एक रफली बताऊंगा, एंड मे बी इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी से नहीं एक्सप्लेन होगा मेरे से, बट फिर भी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. ओके, व्हाट इज वेरिएबल valve timing? So see, in traditionally when it comes to regarding internal combustion engines, and हम पेट्रोल इंजन के बारे में बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, as we are talking about motorcycles. So there is a specific ratio regarding bore and stroke. ओके, तो अगर आपके जो बाइक है उसका अगर स्ट्रोक बड़ा होगा बोर से, तो दैट इंजन इज कम्स अंडर लॉन्ग स्ट्रोक मोटर. ओके, या फिर उसे क्या कह सकते हैं हम, या लॉन्ग स्ट्रोक ही बोलेंगे. लॉन्ग स्ट्रोक थम्पर जैसे इसमें आता है अपना रॉयल इनफील्ड्स के बाइक में. तो लॉन्ग स्ट्रोक मोटर में जो बोर होता है, अरे यार लॉन्ग स्ट्रोक नहीं, ओके लॉन्ग स्ट्रोक, यस एग्जैक्टली. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था अभी दोस्तों. सच बताऊँ तो ठंड इतनी ज़्यादा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. तो आई मीन थोड़ा सा माइंड भटक जाता है ठंडी की वजह से. सो या, सो रॉयल एनफील्ड comes under that category, long stroke motorcycles. And what that means is जो बाइक का स्ट्रोक है, सॉरी इंजन का जो स्ट्रोक है, वो कंपेयर टू बोर लॉन्गर है. ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं हम, अंडर स्क्वायर इंजन कह सकते हैं हम उसे. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट अंडर स्क्वायर इंजन भी कहते हैं. ओके, तो उसके वजह से क्या होता है, जब पिस्टन होता है तो बोर स्ट्रोक तो लंबा रहता है. ठीक है, लॉन्ग स्ट्रोक जैसे मैंने बताया लॉन्ग स्ट्रोक. ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रोक होने की वजह से जो पिस्टन है वो उसका मूवमेंट जो है उतना फास्ट नहीं हो पाता कंपेरेटिव टू शॉर्ट स्ट्रोक मोटर. कंपेयर टू शॉर्ट स्ट्रोक, लॉन्ग स्ट्रोक का जो मोशन है, अप एंड डाउन मोशन जो है पिस्टन का, वो इतने रैपिडली नहीं हो पाता. ठीक है, इसके वजह से जो इंजन में जो पावर प्रोड्यूस होती है, या फिर आप कह सकते हैं पावर से रादर देन पावर वी कैन टॉक अबाउट द टॉर्क. जो टॉर्क जो होता है, द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोपेल योर व्हीकल फॉरवर्ड इन मोशन, दैट इज़ टॉर्क. तो जो टॉर्क होता है वो बहुत ही लोअर आरपीएम में ही मिलता है इंजन को. इंजन प्रोड्यूस करता है बहुत लोअर आरपीएम में, टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपको मोटर ज़्यादा रेव नहीं करनी पड़ती. गैंग मोटर ज़्यादा रेव नहीं करनी पड़ती. एंड दैट इज़ वेरी सेटिस्फैक्टरी फीलिंग for someone who regularly rides in city conditions. Because अगर आप सिटी में गाड़ी चला रहे तो you don't want to always fight with your transmission. I mean अगर आपकी बाइक अगर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन एम्प्लॉय करती होगी तो उसका टॉर्क ही इतना ज़्यादा होगा
लोअर एंड बैंड में। ये जस्ट एक सुडो सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। अगर लॉन्ग स्ट्रोक बाइक आप सिटी में चलाते, शिट मैन, ये कुत्ते भी ना रात को शेर जैसे पीछे पड़ जाते हैं। एनीवेज, तो सुडो सिचुएशन में आपको बता रहा था कि जो लॉन्ग स्ट्रोक मोटरसाइकिल है वो सिटी में अगर आप रेगुलरली चलाएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप उसको ज़्यादा गियर चेंज किए बिना ही आप उसको चला सकते हैं, क्योंकि टॉर्क ही ज़्यादा है उसमें और लो एंड आरपीएम से ही बाइक उठ रही है। बट एट द सेम टाइम बाइक लूज करती है कहाँ पे? टॉप एंड परफॉर्मेंस में। तो लॉन्ग स्ट्रोक मोटर में जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लैग करता है, मतलब होता ही नहीं, ऐसे ही आप समझो। एंड इसकी वजह से जब आप हाईवे पे चलते हैं ओवरटेकिंग करने के लिए या फिर क्या कहते हैं हाई स्पीड क्रूजिंग, तो वो आप कंफर्टेबली नहीं कर सकते। प्लस बड़ा लॉन्ग स्ट्रोक होने की वजह से बाइक वाइब्रेट भी होती है अगर काउंटर बैलेंसर वगैरह नहीं हो तो। अगर मोटर रिफाइन ना हो तो वाइब्रेशन भी अकर होता है, जैसे कि आपको पता ही है रॉयल एनफील्ड्स कैसे वाइब्रेट करते हैं। अभी थोड़ी उनकी जो मोटर्स है वो इम्प्रूव हो रही है, बट स्टिल रॉयल एनफील्ड्स आर नोटोरियस फॉर वाइब्रेशंस। तो ये चीज़ दोस्तों होती है लॉन्ग स्ट्रोक मोटर में कि लो एंड में बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है, गियर कम चेंज करने पड़ते हैं, बट यू लूज टॉप एंड परफॉर्मेंस एज अपोज टू शॉर्ट स्ट्रोक मोटर्स, जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक में होते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रोक मोटर कम्प्लीटली अपोजिट मैनर में पावर प्रोड्यूस करते हैं। तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका हाई आरपीएम में, रेड लाइन के करीब टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क और हॉर्स पावर दोनों भी रेड लाइन के करीब प्रोड्यूस होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि लो आरपीएम या फिर लो रेव रेंज में ऑलमोस्ट नथिंग मैन, आपको बहुत ज़्यादा गियर बॉक्स के साथ वर्कआउट करना पड़ता है। कॉन्स्टेंटली यू हैव टू चेंज गियर्स टू मैच योर राइडिंग स्टाइल, स्पेशली इन सिटीज़। सिटीज़ में बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट्स करने पड़ते हैं। शॉर्ट स्ट्रोक मोटर की बाइक होती है तब। एंड एग्जांपल ड्यूक 200 या फिर कोई भी ड्यूक 250, ड्यूक 390, ऑल ऑफ दोज मोटरसाइकिल्स आर शॉर्ट स्ट्रोक इंजन मोटरसाइकिल्स। सो फिर कैसे हो जाता है कि यू हैव टू चूज व्हाट यू कैन नॉट डू विथ योर मोटरसाइकिल। क्या आप सिटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं या फिर हाईवे पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं? आई मीन शॉर्ट स्ट्रोक इंजन वाली बाइक्स का जो मतलब इतना भी ख़राब परफॉर्मेंस नहीं होता, बट रिलेटिवली ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ता है। दैट इज़ द थिंग। ओके, सो एंड here comes variable wall timing in the equation. Okay, so what variable wall timing does is variable wall timing जो होता है तो उस इंजन में I mean अभी मुझे याद नहीं है exactly how that works, बट जो कैम शाफ्ट का जो अलग अलग टाइमिंग प्रोफाइल्स होते हैं, एक तो लो आरपीएम के लिए अलग टाइमिंग प्रोफाइल होते हैं और हायर आरपीएम के लिए अलग टाइमिंग प्रोफाइल होते हैं। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल MT-15 में मैंने देखा है राइड करते समय, जैसे बाइक आप चलाते हैं लाइक लो रेव रेंज में अंडर 7000 आरपीएम, तो बाइक अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। बट जैसे ही आप 7000 आरपीएम क्रॉस कर देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो जाता है इंजन का, एंड इट रन्स लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक। ओके, तो
that's a practical example what variable wall timing does is. एंड वही वो करता है, अलग डिफरेंट टाइमिंग प्रोफाइल्स होती है लो आरपीएम के लिए एंड हाई आरपीएम के लिए. आई मीन आई नो आई एम नॉट एग्जैक्टली प्रिसाइज टू द पॉइंट व्हाट वेरिएबल वॉल टाइमिंग डज इज, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा ही होता है उसमें. कैम शाफ्ट जो होता है वो लो स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज होता है. आई मीन लो स्पीड के लिए नहीं, आई मीन जो कैम शाफ्ट जो होता है उसमें दो प्रोफाइल्स होते हैं, एक लो स्पीड्स के लिए और एक हाई स्पीड्स के लिए, ताकि आपको लो स्पीड में अच्छा टॉर्क मिले और हाई स्पीड में अच्छी हॉर्स पावर मिले. सो वो फीचर है MT15 में. ऑब्वियसली MT15 का इंजन डिराइव्ड है फ्रॉम R15 और दोनों बाइक्स में भी सेम इंजन है और R15 में भी वो फीचर है वेरिएबल वॉल टाइमिंग. बट मुझे लगता है R15 से ज़्यादा वो फीचर हेल्पफुल है MT15 में, बिकॉज दैट्स द स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल which is supposed to used in city riding situations. Okay, so that's the biggest feature Yamaha MT15 has, and जो कि मैंने मेरे दोस्त को बताया कि this is the biggest feature you need to see, which is very very helpful if you are riding in a city situation. एंड स्पेशली इन सिटी सच एज पुणे, जहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है रोज़ ऑफिस आवर्स में. ऐसी जगह पे आई डेफिनेटली थिंक यामाहा MT15 साइंस. एंड रिगार्डिंग दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे 3 दोस्त यामाहा MT15 ले रहे हैं, ऑल्दो विद लिटिल बिट ट्विस्ट. तो ट्विस्ट ऐसे था दोस्तों, जो तीसरा फ्रेंड है मेरा सफाए का, तो वो MT15 लेने की सोच रहा है, बट ही इज़ वेटिंग फॉर अ डिफरेंट मोटरसाइकिल विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम यामाहा MT15 एंड दैट इज़ XSR 155. Correct me if I am wrong, but yeah, I think that's the name of that motorcycle. And ये मोटरसाइकिल दोस्तों हमारे यहाँ नहीं आई है अभी तक. ये मोटरसाइकिल थाईलैंड में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, यामाहा XSR 155. And reason to wait for that motorcycle is that motorcycle has a classic looks of Yamaha RX100. राउंड शेप हेडलैम्प है एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग aesthetics of that bike is evokes classic expression of that Yamaha RX100 or Yamaha RX 135, those bikes. तो या आई होप कि यामाहा जल्दी इंट्रोड्यूस करे XSR 155 एंड सेम MT15 की तरह ही XSR 155 में भी वही इंजन यूटिलाइज हुआ है. मतलब सेम वेरिएबल वॉल टाइमिंग कैरी होगा अगर XSR 155 लॉन्च होती है इंडिया में तो. एंड दैट इज़ बिग इफ आई मीन दैट इज़ बिग तो अगर लॉन्च करती है यामाहा इंडिया में XSR 150 तो. सो या एंड रिगार्डिंग दोस्तों की इज प्राइस टैग ऑफ 1.75 लाख इज़ वर्थ. आई विल से दैट्स टोटली वर्थ, बिकॉज मैंने बताया वेरिएबल वॉल टाइमिंग की वजह से. एंड लुक्स आप देखें, बहुत ही यूनिक लुक है. आई मीन नज़र जाती ही जाती है MT15 पे अगर रास्ते से जा रही है तो. शायद से R15 मिस हो जाए आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा R15 रास्ते पे चलती है अभी. कोई भी यूथ जो है वो R15 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है.
सो उसके वजह से इतना वो करिश्मा नहीं रहा अब यामाहा R15 का। बट MT15 अगर रास्ते से गुजर रही हो तो नज़र जाती ही जाती है। आई मीन दैट्स द मैजिकल लुक, एलियन काइंड ऑफ लुक दैट बाइक हैज़। यू नो हेडलैम्प बहुत ही मेटिकुलसली डिज़ाइन किया है यामाहा वालों ने। एंड अगेन कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम स्विंग आर्म नहीं दिया R15 की तरह। सो दैट्स अनदर डाउन साइड गाइज। बट इफ़ यू थिंक फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव कि व्हाट अदर ऑप्शंस यू हैव, तो आई विल से यू हैव नो अदर ऑप्शन। अगर आप स्पेसिफिकली वेरिएबल वॉल टाइमिंग के बारे में सोच रहे हो तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अंडर 2 lakh which has this particular feature. तो from that standpoint no other 150 class motorcycle stand against you know Yamaha MT15. I mean you have lots of other bikes like Yamaha की FZ या फिर Honda Hornet या फिर जिक्सर। एंड ग्रांटेड ये सब मोटरसाइकिल 150cc है, बट गाइस डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट एवरीथिंग। आई मीन ये जितनी भी बाइक्स है ये सब 2 wall मोटरसाइकिल्स है। एंड 2 wall मोटरसाइकिल्स में 4 wall मोटर की तरह जो फायर क्रैकिंग टॉप एंड परफॉर्मेंस होता है 4 wall मोटर में, वो 2 wall मोटर में नहीं मिलता। सो देयरफॉर दोस्तों these motorcycles are not comparable to Yamaha MT15. So that's why दोस्तों I think price tag of 1,75,000 is totally worth in my opinion. I mean not quite totally worth. I think थोड़ी प्राइस कम हो सकती थी, बट ये सब BS6 वगैरह आ गया है तो उसमें सब प्राइस हाइक हो चुके हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं ना। एंड क्यों दोस्तों मैं आपके साथ यामाहा MT1 के बारे में ये शेयर करना चाहता था। एंड द रीज़न इज़ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि कौन सी बाइक लूँ अंडर 2 lakh, जस्ट लाइक माई फ्रेंड। एंड देर इज़ यूर वन ऑफ द strong contender guys, Yamaha MT15. I mean you might not like MT15, आपको क्रूज़र बाइक्स पसंद होंगी या फिर डिफरेंट completely रेस ट्रैक फोकस्ड R15 टाइप बाइक अच्छी लगती होगी। बट आई एम श्योर आपका कोई ऐसा दोस्त होगा जिसे Yamaha MT15 पसंद आ जाए। So that was the purpose of this video guys, and thank you for watching this video guys. I think हम हमारे डेस्टिनेशन पे भी पहुंच चुके हैं। एंड अभी रात के आप देख सकते हैं 2:28 हो चुके हैं, मतलब हाँ या प्योर नाइट राइडिंग गाइज, प्योर नाइट राइडिंग। एंड इट फील्स रियली गुड टू बी on a road at such a dark night guys, Batman वाली feeling आप कह सकते हैं। and once again guys thank you for watching this video guys, hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। if you have any kind of question, drop your question in the comment section and smash that like button, like, comment, share, subscribe as always, and I will see you in the next one, and until the next one, take care and bye bye.